तो बाप होता है ना, उसे पता चलता है कि कहाँ क्या मसला हो रहा है। एक सिक्स सेंस बाप की औलाद को लेके काम कर जाती है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो ये घबरा जाता, बोला नहीं नहीं बाबा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। कहला नहीं नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिख कर देता है। जब इसका यूरिन टेस्ट आता है तो यूरिन टेस्ट इसका अजीब होता है, ये हाईली इन्फेक्टेड होता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है तो बाप कहता है अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कुछ वक्त पहले एक सॉन्ग रिलीज़ किया है क्रिकेट के हवाले से और थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को पसंद आया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे काम को सराहा है। और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इससे बुरा बना सके, नहीं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला उससे अच्छा बना सकें। मतलब ऑफ कोर्स दुनिया है, कोई चीज़ किसको अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हर ऑडियंस को। असल में हमने ना उस सॉन्ग को जो जो थीम रख के गाया था ना, वो बेसिकली वो हमारे लीजेंडरी जो है वो क्रिकेटर है, उनको सामने रख के उस चीज़ को एक थीम रख के उसको हमने बनाया था। और उम्मीद है कि किसी की दिल आज़ादी ना हुई हुई हो उससे, लेकिन उसकी वो मीम्स भी बहुत चल रही हैं। yes. तो उस हिसाब से हमने एक चीज़ बनाई थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलते हैं हमारी जिन स्टोरी पर। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हैं आज? आशी, मैंने कुछ अर्सा पहले अपने इंस्टा की स्टोरी पर एक बच्चे की, एक लड़के की, टीनेज लड़के की तस्वीर लगाई थी और वो हाथ यूँ करके और वो खड़ा हुआ है। तो लोगों ने कहा, और उस पर मैंने लिखा था कि कमिंग सून ना। तो लोगों ने काफ़ी मुझसे बोला कि यार डॉक्टर काशू ये क्या है, इसकी स्टोरी क्या है और ये क्या है चीज़। तो वो बेसिकली तस्वीर मुझे किसी ने भेजी थी। ओके। और उसके बाद मेरे साथ जो है वो स्टोरी शेयर की थी। वो तस्वीर भेजी थी मुझे उस लड़के के फादर ने। अच्छा। और उसके साथ उस लड़के की और भी तस्वीरें थी। और उसके साथ उसने जब मुझे उस लड़के की स्टोरी भेजी तो वो स्टोरी जो थी वो बड़ा दिल दहलाने वाली स्टोरी थी। वो ये था कि जी, एक लड़का था, खूबसूरत था, टीनेज में था, बहुत प्यारा लड़का था। और जिस तरह से आम लड़के जब इस फेज़ में आते हैं तो वो मस्ती मजाक और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी उसी अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ कहीं गया हुआ था, घूम फिर कर कहीं से वापस आया तो इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई अचानक। इसको हाई ग्रेड फ़ीवर आया। जब इसको हाई ग्रेड फ़ीवर आया तो इसका वालिद इसको लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने लैब टेस्ट करवाए, ये वो सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि ये जो है कोई मसला है। खैर, बुखार इसका उतर गया। उसके बाद अब हुआ ये कि इसकी तबीयत में अजीब एक बिगाड़, एक चिड़चिड़ापन आने लगा। तो माँ बाप परेशान हो गए कि यार ये क्या सीन है, ये क्यों हो रहा है इसके साथ। अब ये होता है कि टीनेज के एक अपने टेंट्रम्स होते हैं। टीनेज में बच्चे कभी कैसे बिहेव करते हैं, कभी कैसे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो वो एज ऐसी होती है कि बंदा अडल्टहुड में जा रहा होता है। तो उसको भी समझ में नहीं आया। उसके बाप ने भी बोला कि यार हो सकता है कि अब ये इसके हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो उस वजह से इसकी इस तरह से चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, ये करते करते एक रात इसे बहुत शदीद बुखार आया और इसको बुखार में एक औरत, एक लड़की नज़र आई जो कि बहुत खूबसूरत थी बकौल इसके बाप के। अच्छा, जब इसने बुखार में अपने बाप भी खड़ा हुआ है, बुखार में माँ भी खड़ी हुई है, ये अपने बाप को बता रहा है कि बाबा ये सामने लड़की खड़ी हुई है, ये कौन है। तो बाप ने देखा तो कोई नहीं था। तो उसने कहा कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है।
तो कहने लगा नहीं, ये सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है, कौन है ये? ना हमारी रिश्तेदार है, कहाँ से आई है, कौन है? बहन की दोस्त है। तो बाप ने इसकी तरफ, उसको लगा कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, बुखार की वजह से इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन्होंने इसको दवा ववा दी, सुला दिया, ये सो गया। माँ बाप बैठे रहे, सुबह हो गई, सुबह में इसका बुखार उतरा। इससे पूछा कि भाई तुमने किसको देखा? तो इसको याद नहीं था कि इसने किसको देखा या क्या। तो बाप ने उस चीज़ को ये कंफर्म कर लिया कि बुखार की वजह से इसके साथ ये हो रहा है। दूसरी रात हुई, फिर उसी तरीके से इसको हाई ग्रेड फीवर आया, बुखार आया। बुखार के आने के साथ इसको फिर वही लड़की नज़र आने लगी। अब इसने दोबारा अपनी माँ से कहा कि माँ वो सामने लड़की खड़ी है, ये रात भी थी और अभी भी है, तो ये कहाँ से आ रही है, कौन है ये लड़की? तो माँ ने कहा कि इसको बुखार में ये होता है, हेलुसिनेशंस होती हैं। खैर इन्होंने डॉक्टर को कॉल की, रात को काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आगे चेक वेक किया। डॉक्टर ने बोला कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, तो आप परेशान ना हो, ये सही हो जाएगा। बहरहाल अब हुआ ये कि जी बुखार ठीक हो गया, लड़का नॉर्मल हो गया। 2-3 दिन बिल्कुल सही गुजरा। 2-3 दिन के बाद इसको कैफियत इसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, इसको दोबारा वो लड़की नज़र आई अपने कमरे में कोने पे खड़ी हुई। जब इसको वो लड़की नज़र आई तो ये डर के मारे वहाँ से भागा माँ और बाप के पास कि माँ वो लड़की वही वाली उधर खड़ी हुई है। तो अब माँ ने कहा कि अब तो बुखार भी नहीं है, अब तो कोई और मसला भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? माँ भागती हुई अंदर आई, देखा कि कोई नहीं है, कि लगा माँ इधर खड़ी थी और यहाँ थी और वहाँ थी और ऐसे। खैर माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा अब आ जाए, मैं उससे बात करूँगी। खैर उसका बाप आया, उसको बताया। उसके बाप ने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा देते। तो ये किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। उसने इस लड़के से अकेले बैठ के सारी बातें की, तो उसको नहीं लगा कहीं से कि लड़का कहीं डिप्रेशन में है, कहीं एंजाइटी में है या कोई ऐसा स्ट्रेस लिया हुआ है। उसने बोला लड़को बिल्कुल सही है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। पॉसिबल है कोई बात सोची हो, कुछ हुआ हो। खैर ये लड़के को लेके आएगा, उसने नींद की टेबलेट वेबलेट दे दी कि इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते खिला दो और लड़का ठीक हो जाएगा। वो टेबलेट लेकर आ गए, मेडिसिन लेकर आ गए जी, लड़के को खिला दी। अब रात को जब लड़के को मेडिसिन दी तो वैसे तो सोता था, लेकिन जब वो लड़की आती थी इसकी आँख खुल जाती थी और ये चीखता था। अब ये इसके साथ होने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीखें बंद हो गई, इसका डर ख़त्म हो गया। अब वो उस लड़की को फ्रीक्वेंटली देखने लगा और फिर उससे बातें करने लगा, क्योंकि एक होता है ना, एक बहुत डरावनी शक्ल हो, एक बहुत हॉरेबल शक्ल हो, तो बंदा डर जाता है। वो खूबसूरत सी लड़की और इतनी बड़ी उम्र की भी नहीं, तो इसको देख के उससे बातें शुरू कर दी इसने। बातें चलती रहीं, फिर इसकी उस लड़की के साथ दोस्ती हो गई। ओके। जब दोस्ती हो गई तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये बहुत खुश रहने लगा, इसके कामकाज सारे होने लगे, ये जीनियस होता रहा। ये जो फरमाइश करता था बाप के साथ वो पूरी हो जाती थी, जो माँ से एक चीज़ कहता था वो पूरी हो जाती थी, और इस तरह से ये चलता रहा। देखते देखते ये लड़का जब 18 साल की एज में पहुंचा तो इसका उस लड़की के साथ फिज़िकल रिलेशन बन गया। ठीक है, और वो लड़की इसको फिर आती थी, इसके साथ सेक्स करती थी, फिज़िकल होती थी और फिर चली जाती थी। अब जब ये चीज़ स्टार्ट हुई तो लड़का कमज़ोर होना शुरू हो गया। लाइक जैसे अच्छी बिल्ड थी और ख़ूबसूरत लड़का था, अब वो मुरझाता गया, क्योंकि वो जब उसका दिल करता था लड़की का, दिन के टाइम, रात के टाइम, जब ये अकेला होता था इसके पास आ जाती थी और इसके साथ आके अपनी डिज़ायर्स पूरी करती थी। और ये एज ऐसी होती है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जिसमें लड़का हो या लड़की डिज़ायर्स पीक पर जाती हैं, और उसकी वजूहात भी होती हैं अलग अलग। लेकिन अब उस लड़के की डिज़ायर्स बढ़ती गई और उस लड़की की भी डिज़ायर्स आती थी, वो अपनी डिज़ायर्स पूरी करती थी और वो चली जाती थी। अब इसके बाप ने देखा, नोट किया कि अब ये जिस तरह से पहले खिलखिलाता था, क्योंकि उस वक्त उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी, अब जब वो फिज़िकल हो गया तो उसकी सारी जो
वो कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ें थी, एक एनर्जी थी, वो उस लड़की में ट्रांसफ़र हो रही थी और इस लड़के के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी आ रही थी। तो ये सूखता गया, खाना छोड़ता गया, इस तरह से सारी चीज़ें होती गई। तो एक दिन बाप ने कहा कि यार तुम बहुत वीक हो गए हो, तुम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे। तो बाप होता है ना, उसे पता चलता है कि कहाँ क्या मसला हो रहा है। एक सिक्स सेंस बाप की औलाद को लेके काम कर जाती है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो ये घबरा जाता, बोला नहीं नहीं बाबा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। कहला नहीं नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिख कर देता है। जब इसका यूरिन टेस्ट आता है तो यूरिन टेस्ट इसका अजीब होता है, ये हाईली इन्फेक्टेड होता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है तो बाप कहता है यार तुम्हें इतना इन्फेक्शन कैसे लगा है यूरिन में। तो वो कहता है कि बाबा मैं तो बिल्कुल, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि डॉक्टर पूछता है कोई बर्निंग है यूरिन में या रुक रुक के आ रहा है या फीवर आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहता है बाबा मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब बाप उसको ना ऐसे टेढ़ी नज़रों से दिखता है, साले पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया। खैर डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है, एंटीबायोटिक्स देता है कि वो इन्फेक्शन कवर हो। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी तबीयत जो है वो डाउन होती जाती। अब इसको इसका चाचा देखता है, वो बोलता है कि यार मुझे लग रहा है इसको किसी से दम वम करवाओ, क्योंकि इस एज में इतना जल्दी वज़न गिरना और बिल्कुल मतलब ऐसे कि जैसे कांटा हो जाना, तो सूख के ये इसको दिखाओ। तो एक मौलवी के पास ले जाते हैं, मौलवी उनको कुछ दम वम करता है। 2 दिन लड़का ठीक होता है, वो लड़की नहीं आती इसके पास। 2 दिन के बाद फिर वो लड़की आना शुरू हो जाती है। अब ये कहते हैं कि हम किसी आमिल को, अच्छे को दिखाते हैं। जब आमिल को दिखाते हैं, आमिल पढ़ाई करता है, तो आमिल कहता है कि जनाब इसके ऊपर तो परी है। ओके। अब जब इसके बाप को ये बात पता चलता है कि उसके ऊपर तो परी है और परी तो इसका सत्यानाश कर रही है, आमिल कहता है, और इसके साथ तो वो ये हम बिस्तरी भी करती है, ये भी करती है, वो सारा कुछ होता है इसके साथ। तो ये क्या करता है इसका बाप परेशान हो जाता है, बोलता है यार मतलब इतनी बड़ी बात और इतने अरसे से चल रही है और इसने कभी जिक्र नहीं किया हमारे साथ कि मेरे साथ ये मसला है। ये घर पे आके उसको 2-4 टिकाता है। तो ये A to Z जितना भी इसके साथ हुआ होता है वो सारा किस्सा अपने बाप को बता देता है कि ये शुरू में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर ये काम स्टार्ट हुआ। बाप कहता है अब तुम्हारी जान छुड़वानी है। बोलता हाँ मेरी जान छुड़वा, मैं बेजार हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं होती। वो आती है और मैं मतलब उसको मना करता हूँ तो मुझे मारती है। अच्छा। हाँ। तो कहता है कि मैंने एक बार, उसका बाप बताता है कि इसने मना किया था तो इसकी पूरी बॉडी छलनी कर दी थी उसने। पूरी पीठ पर स्क्रैचेस थे और कट्स थे जो कि आलिम ने पानी दिया था, वो हम लगाते थे तो उससे वो आहिस्ता आहिस्ता करके आमिल ने वो गायब हो जाते थे। खैर कहने लगा पढ़ाई चलती रही और 1 महीने तक उसकी पढ़ाई चली और उसकी सेहत बनी नहीं। बोला एक रात को इसके बाप को ख्वाब आया कि अगर अब तुम उस आमिल के पास गए इस पढ़ाई के लिए तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगी। तो ये डर जाता है, कहता है कि मैं काशी भाई उठा और परेशानी में मैं भागता हुआ अपने बेटे के कमरे में गया। मैंने जाके उसको चेक किया तो उसकी हालत ख़राब थी, उसको शिवरिंग और इस तरह की वीकनेस और चीज़ें हो रही। तो उसको हम उठा के हॉस्पिटल भागे। हमने आमिल को भी बुला लिया हॉस्पिटल में। तो आमिल ने वहाँ पे उसको दम किया। बस आमिल ने उसको दम किया और वहीं मेरे बेटे की डेथ हो गई। ओए वो हार्डली उस 18.5 या 19 साल का होगा। उसने इतनी 2 सालों में इतनी तकलीफ़ देखी कि आखिर में उसकी वो परी ने उसको मार दिया। अच्छा, वैसे रात को मैंने भी एक ख्वाब देखा, वो था कुछ इसी के साथ ही, लेकिन मतलब वो मुझे कम्प्लीटली सॉरी वो ख्वाब याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मुझे उस चीज़ ने कोई नुकसान नहीं किया और वो चीज़ आपको भी नुकसान देने लगी थी, लेकिन मैंने आपको बचाया। क्या बात है, आई एम द सुपरमैन। उल्टा कर लो ख्वाब। नहीं सीरियसली, अच्छा ये हुआ है। तो ज़रा
होशियारी कर, क्या अब कर मैं रहा तुम्हें तू रात ऐसे? बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ, रात में तुम्हारे पास से कितने बजे उठा हूँ? तकरीबन मेरे ख्याल से साढ़े हाँ तीन। 3 बज गए, हाँ। तीन। मैं घर गया हूँ। रात का किस्सा बड़ा मज़े का हुआ है। मैं घर गया हूँ, 3 सवा 3 घर पहुँचा हूँ। मैंने दूध वूध निकाल के दूध वूध पिया है। लेटने लगा तो लिटरली इतना शिद्दत से मुझे घुंघरू की आवाज़ आई। और आवाज़ किस तरह से थी? छन 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 छन। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। पहले मैंने आवाज़ को सुना कि आ कहाँ से रही है। मैंने कहा यार मैं देखता हूँ कि उस तरफ ना मेरा एक छोटा सा कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बाद एक किचन बना हुआ है और फिर एक दो रूम और है। तो मैं कॉरिडोर की तरफ गया, वहाँ पर वो आवाज़ नहीं आ रही थी, किचन की तरफ नहीं आ रही थी। मैं वापस रूम में आया तो आवाज़ बढ़ गई। फिर मैंने कान लगाया, मैंने कहा मैं खिड़की खोल के देखता हूँ कहीं बाहर से तो नहीं आ रही। तो मैंने रूम की खिड़की खोली जो बाहर की तरफ खुलती है, वहाँ से झांका, पूरी गली झांकी, पार्क झांका, उस तरफ दूसरा साइड झांका तो आवाज़ नहीं थी वहाँ पे। मैंने फिर खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके मैं अपने रूम का दरवाज़ा जो सीढ़ियों से ऊपर खुलता है उधर आके खड़ा हुआ। अब दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही है। अब मैं कहा मतलब मैं कहने लगा, मैं सोचने लगा कि यार ये दरवाजे के बाहर कुछ है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया उस वक्त। मैंने कहा हो सकता है सीढ़ियों पर कोई हो। मैं दरवाज़ा खोल के जैसे ही निकला, आशी चिड़िया, ठीक है, एक वो मेरा यूपीएस का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब 3:30-4 बजे चिड़िया उस सिस्टम पे बैठ के अपने दोनों पाँव को ऐसे ऐसे कर रही है और मतलब उसके पाँव हिलाने से वो घुंघरुओं की इतनी शदीद आवाज़, शिद्दत से आवाज़ आ रही थी। मैंने उसको देखा, वो उसने मतलब लिटरली वो वहाँ मीटर से उड़ के यूँ सामने आई और एक साइड पर हो गई, राइट साइड में। मैंने कहा यार आज ये मेरा किस्सा लगता है कि तमाम होने वाला है, क्योंकि ये इतने करीब तक आ गई है और साइड पर हो गई है। मैं कमरे में आया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे के बैक साइड पर एक औरत खड़ी हुई थी और उसके पैरों में इतने बड़े, यहाँ तक घुटनों तक, टखनों से लेके घुटनों तक घुंघरू बंधे हुए थे और वो कमरे में वो उसको अपने टांगों को हिला रही थी। इतनी देर में मैंने पढ़ाई वढ़ाई की और वो चीज़ फिर वहाँ से गायब हो गई। तो ये सीन हुआ मेरे साथ रात को, जो तू बता रहा है ना कि तूने मेरी जान बचाई, तो उसके पीछे बता रहा हूँ कि रात ये सीन हुआ मेरे साथ। फिर सुबह उठा तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मैंने अपना वही जो जिक्र विक्र करता हूँ वो सारी जिक्र विक्र किया। लेकिन मुझे अब्बा ने बोला यार बात सुन, रात को तू बार बार सीढ़ियाँ उतर रहा चढ़ रहा क्यों था? कोई मसला था क्या तेरे साथ? क्योंकि वो CCTVs लगी हुई है ना मेरे घर में, बाहर 8-10 बाबा ने लगाई हुई है। तो बाबा की आँख खुली होगी, बाबा के रूम में मॉनिटर लगा हुआ है, तो बाबा की आँख खुली होगी। बाबा ने देखा कि ये मैं सीढ़ियों से कोई 8-10 बार ऊपर नीचे हुआ हूँ, जबकि मैं उतरा ही नहीं था। मैंने कहा नहीं बाबा मैं, फिर मुझे याद आया कि यार बाबा को थोड़ा डर लगता है, तो मैंने कहा बाबा टहल लगा रहा था, वो पेट में थोड़ा सा मेरा इशू चल रहा था, मसला चल रहा था। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, ये सीन हुआ है। अच्छा, ये अक्सर व बेशतर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जब हम घर में सो रहे होते हैं, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने बेशतर मतलब काफ़ी लोगों के साथ जब मेरी डिस्कशन हुई है तो ये बात को एग्री भी करते हैं कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे बाहर कोई चल रहा है। हाँ। माने ये, अब मैं कहता हूँ शायद वहम है ना, मैं उसको कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो अक्सर लोग ये कहते हैं जैसे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई छत पर चलने की आवाज़ आ रही है, छत पर कोई भी नहीं है लेकिन आपको लगेगा जैसे कोई चल रहा हो। आपको अक्सर बिल्लियों के बोलने की आवाज़ें ऐसी आती है जैसे औरतें बोल रही हो, रो रही हो। मतलब सीरियसली, इसको मजाक में मत लीजिएगा। अच्छा, अभी जैसे कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी अलवीना के बाबा मैं कल अपने दादा दादी वाले रूम में सो रही थी, तो वहाँ पर जो है ना रात को किसी ने, आपको पता है वो दरवाज़ा कितना ज़ोर से खुलता है, मतलब इतना ज़ोर से खुलता है कि उसको जैसे नहीं पकड़ के धक्का करके धक्का मारा जाए तो फिर वो जाकर दरवाज़ा खुलता है। तो वो कहते हैं बाबा कल किसी ने रात को दरवाज़ा खोला है, और मैं, आपको पता है जब मैं वो अपनी स्टडीज़ कर रही होती है ना तो वो क्या करती है आईपैड वो लगाकर, हेडफोन्स लगाकर और बुक्स के साथ वो पढ़ रही होती है। तो अब वो पढ़ रही है, कह रही है कि एकदम से मेरी नज़र दरवाज़े की तरफ गई,
तो मैंने देखा लिटरली दरवाज़ा यूँ खुला है, उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद हुआ है। कह रहा अब मैं डर के मारे उठूँ भी नहीं, मैं बैठूँ भी नहीं, मेरा बार बार दिमाग कंसंट्रेशन मेरा टूट रखा है। फिर मैं उठी, मैंने दरवाजे को धक्का मारा ज़ोर से, बंद करके फिर मैं लेट के कह रहा है ये सेम सीन एक बार फिर से रिपीट हुआ, लेकिन वो जो सेकंड सीन रिपीट हुआ है वो ख्वाब में रिपीट हुआ। अच्छा, अब मैं तुम्हें मज़े की कल का ही मज़े का किस्सा सुनाता हूँ यहाँ का। हम बैठे हुए थे बाहर, काम कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें कहा कि यार मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, ठीक है। मैं कल इसी ये वॉशरूम भी है और साथ में और चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं वॉशरूम गया, और क्योंकि ये तुम्हारी इस दीवार पे आईना लगा हुआ है, तो मैं हैंड वॉश कर रहा था, तो मैंने दीवार की तरफ, आईने की तरफ देखा। मेरी आदत है अक्सर, क्योंकि मुझे पता है मैं इधर आता हूँ तो आईने में देखता हूँ कि मुझे कोई रिश्तेदार लाजमी यहाँ पे टकराता है। तो मैंने आईने में देखा, तो अब जो तुम्हारी वॉशरूम की ये वाली दीवार है ये बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। यहाँ पर 2-4 छुपकलियाँ चल रही हैं, वो मैं शीशे में से देख रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने शीशे में देखा ना, मैंने कहा भाई छुपकलियाँ चल रही। मैंने इधर पलट के देखा तो दीवार पे कोई छुपकली नहीं थी। हो सकता है शीशे में चल रही हो। नहीं, शीशे पे नहीं थी ना, सुन लो। फिर उसके बाद मैं वापस आया, हाथ साफ़ करके मैं आया शीशे के पास। मैंने फिर देखा कि उस दीवार पे छुपकली चल रही है एक। फिर मैंने उस तरफ पलट के देखा तो कोई छुपकली नहीं थी। तो मैंने कल तुझे ये बात बताई नहीं। फिर वापस आया मैं, तो आके मैं तेरे पास बैठ गया। तो अब यहाँ पर 2-3 बार ऐसा हो रहा है। एक बार तो यहाँ पर एक बड़ा मज़े का किस्सा हुआ था कि मैं बाहर एडिटिंग का सिस्टम रखा हुआ है, तो आशी कोई खाना वाना लेने गया था या बच्चों को लेने गया था। तो ये कोना है, ये वाला पीछे की तरफ एक कड़ाके का धमाका हुआ था। तुम्हें बताई थी मैंने बात कि बिजली का एक स्पार्क हुआ, छत से नीचे आया, ज़मीन पर टकराया, फिर गायब हो गया। और वो मुझे वैसे किसी चीज़ से इस तरह से डर नहीं लगता, लेकिन वो जो ब्लास्ट हुआ था ना, धमाका, लिटरली मैं उस धमाके से डर गया था। अल्लाह रहम करे यार, तो बड़े मजबूत दिल वाला आदमी है तू। अगर इन चीज़ों से डरेगा तो कैसे? नहीं, मैं एक अचानक अपना बंदा हिसाब में बैठा है और धमाका हो तो बंदा तो डरेगा ना। खैर जी, कैसे लगे आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। और प्लीज़, मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर की है कि ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, मतलब सराउंडिंग्स में हमारे साथ घूम रही हैं। तो क्या आप लोगों ने भी कभी इस तरह फ़ील किया है कि आप कमरे में सो रहे हैं या अपने रूम में बैठे हुए हैं, घर में कोई नहीं है या बाहर लाउंज में कोई नहीं है, ऐसे लगा आपके कि भाई कोई खाना पका रहा हो, कोई वॉक कर रहा हो, कोई टहल रहा हो? तो इन चीज़ों से अगर आपके साथ हुआ भी है तो प्लीज़ इन चीज़ों से घबराना नहीं है, इन चीज़ों को फेस करना है। और जितना हम इन चीज़ों से डरेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो हमें और डराएंगी। हम यहाँ पे डरने के लिए नहीं हैं। ऑफ़ कोर्स हम समझते हैं कि उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि हम लोग उनकी दुनिया में काबिज़ होके बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भी दुनिया है अब ये, तो हम उन लोगों से डरेंगे नहीं। अब मसला क्या है, अब ये जंग यही है ना, जंग यही है। वो कहते हैं कि जी ये ज़मीन तो हमारी है, क्योंकि पहले तो वो आबाद थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये हमें दी गई है। तो अब ये फ़लस्तीन वाला मामला हो गया है। तो ये मामला तो सर इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वाला मामला हो गया। खैर, अब ये किस्से तो बड़े गंभीर है ना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, इंसान क्या लेके जाएगा? भाई लड़ जाते हैं इन देशों में। जब हम मरेंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे हमारे साथ, खाली हाथ ही होंगे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। आई होप कि आप लोग अपने अमालों के लिए कोशिश कर रहे होंगे। एक बंदे ने बोला था कि ये 999 ये शैतान का साइन है भाई, और कुछ लोग इस साइन के लिए कहते हैं कि इन साइंस का तो हमने आपको बता दिया था, और मैं इसका भी बता दूं। देखो, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, आप किसी के ईमान पर शक नहीं कर सकते, किसी के धर्म, किसी के मज़हब पर शक नहीं कर सकते, किसी इंसान की अपनी ज़ात पर शक नहीं कर सकते। और हमें पता है कि हम आपसे कितने अच्छे मुसलमान हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये शैतान वाला होगा ना, तो भाई ये शैतान वाला काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे की गारंटी है कि ये नहीं कर सकता। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये बीबी फ़ातिमा का एक नक्श है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो इससे आपकी तबीयत पे बड़ा अच्छा एक ठहराव आ जाता है ना, डॉक्टर काशिफ वाला लफ्ज़ ठहराव आ जाता है, मतलब आप बड़े कूल से हो जाते हो।
लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये शैतानियत है, प्लीज़ प्रूफ दें, तो फिर हम इस बात पे कुछ काम कर सकते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि ये इल्यूमिनाती साइंस है। ओ भाई कम ऑन, मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम था 324, तो ये वो लिखा हुआ है, तो इस पे कोई इल्यूमिनाती की कोई चीज़ नहीं। हाँ, अगर आप कहते हो कि ये इल्यूमिनाती साइंस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे उसके प्रूफ भेजो। ईमेल आपके पास है डिस्क्रिप्शन में, भेजें हमें, हम भी तो थोड़ा रिसर्च करें कि इल्यूमिनाती में ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, हम भी तो पढ़ें यार। नहीं, वैसे बात कहीं कहीं आपकी लग सकती है, इसलिए। किसकी? उसकी? हाँ, हो सकता है इल्यूमिनाती में ये कोई ए लिखा हुआ हो, ये बी लिखा हो, ये सी लिखा हो, ऐसे नहीं करना भाई। अरे आप लोगों को एक मज़े का किस्सा सुनाऊंगा अगली बार, दज्जाल के बारे में। चले फिर, मुझे भी इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह ताला। अब मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीक। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारी तरफ से सी आप, अल्लाह हाफ़िज़।